विद्यार्थियों, क्लास 10th का आज बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम एंगल सिमिलरिटी यानी कोण समरूपता प्रमेय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कोण समरूपता प्रमेय। आपको इसको पहले समझने के लिए ये जानना होगा कि क्या है। जैसे दो त्रिभुज एबीसी है और डीईएफ है, दो त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज डीईएफ है। इनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समरूप होगा। यानी कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसका नाम है कोण समरूपता प्रमेय। अब हम समरूप त्रिभुज की परिभाषा पे आते हैं। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हों। तो अगर ध्यान दीजिए, इस प्रमेय में कोण समरूपता प्रमेय में दिया गया है कि संगत कोण बराबर है। तो समरूप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब संगत कोण बराबर हो, इसमें बराबर है, और अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें तो दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं। यानी कि कौन सा प्रमेय है? एंगल सिमिलरिटी है। और ये संगत कोण इसके जो है बराबर है। हमको सिद्ध करना है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, अर्थात हमको प्रूव करना है ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ। यही लाना है। अगर ये ला दिए तो संगत कोण बराबर थे, संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर लिया, तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। तो यानी कि दिया क्या गया है कि दो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ, जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम इसमें तीन केस लेंगे। एक देखिए, एक तो होगा कि ए बी डी के बराबर होगा, बोलो, या तो ए बी डी से छोटा होगा या तो ए बी डी से बड़ा होगा। पहली स्थिति में हम मान लेते हैं कि ए बी जो है डी के बराबर है, केस फर्स्ट। यानी केस फर्स्ट क्या है? हम देख लेते हैं कि ए बी जो है, भुजा जो ए बी है वो डी के बराबर है। ए बी भुजा डी के बराबर मान लेते हैं। भाई ए बी डी से बराबर हो गए, कैसे ले लेंगे? या तो ए बी डी से जो है छोटा होगा या ए बी डी से बड़ा। तो पहला केस क्या लेते हैं कि ए बी डी के बराबर है। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, राइट, ए बी बराबर डी। अभी आपने माना था कि भैया ए बी बराबर डी है, और कोण बी बराबर कोण ई, ये भी दिया गया है। कोण ए बराबर कोण डी दिया गया था, ए बी बराबर डी मैंने माना केस फर्स्ट के लिए, और कोण बी बराबर कोण ई। तो कोण भुजा मतलब सर्वांग सम त्रिभुज डी, यानी कि कोण भुजा कोण सी। देखिए फिर से देखिए, ए बी बराबर मैंने डी माना, कोण ए बराबर कोण डी, ए बी बराबर डी आपने सपोज किया, और कोण बी बराबर कोण ई। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डीईएफ के सम होता है। क्या होता है? संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ए बी बराबर किसके हो जाएगा? डी। ये तो माने भी हो, तो ए बी बटे डी बराबर 1 लिख सकते हैं। बी सी बराबर ई एफ, क्योंकि सर्वांग सम कर चुके हो, तो बाई सी पी सी टी, बी सी बटे ई एफ बराबर 1 हो गया। ए सी बराबर डी एफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए सी अपान डी एफ बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी। तो संगत भुजाएं जो है
समानुपाती हो गई, यानी कि जो संगत भुजाएं थी ए बी अपान डी, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ तीनों बराबर हो गया। संगत कोण बराबर थे, संगत भुजाएं भी परस्पर समानुपाती कर दिए, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। खूब ध्यान समझिएगा बच्चों, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में दिया क्या गया है, कोण 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 समरूपता प्रमेय, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ दिया है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के समरूप होगा। समरूप क्या होता पहले जानिए। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों, करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां संगत कोण बराबर थे, एक हिस्सा तो आपको दिया गया, दूसरा आपको करना है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि ए बी डी के बराबर है। अभी मैं ए बी डी से छोटा भी मानूंगा और ए बी डी से बड़ा भी मानूंगा। तो ए बी डी के अगर जो है बराबर है तो कोण ए बराबर कोण डी, ए बी बराबर डी और कोण बी बराबर कोण ई। तो कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या खूबी होती है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत कोण तो पहले से ही बराबर है, तो संगत भुजाएं ए बी बराबर डी तो पहले से ही हमारे पास था, तो ए बी बटे डी 1, बी सी बराबर ई एफ भी हो गया तो बी सी बटे ई एफ 1, ए सी बराबर डी एफ हो गया, ए सी बटे डी एफ 1। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अतः इस केस में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के जो है समरूप है। जब भुजा ए बी डी से छोटी हो, यानी कि भुजा ए बी जो है और भुजा डी से छोटी हो। पिछले वाले में क्या था कि ए बी डी के बराबर, अब मैं मान लिया भुजा ए बी डी से छोटी है। अगर भुजा ए बी डी से छोटी है तो कहीं ना कहीं तो बराबर होगी, तो ए बी के माप के बराबर ले लीजिए। इस पर भाई डी बड़ी है तो ए बी के माप लीजिए और जहां हो वहीं एक बिंदु ले लीजिए पी। इसी प्रकार ए सी के माप के बराबर ले लीजिए क्यू, यानी पी और क्यू भुजा डी और डी एफ पर इस प्रकार लेंगे कि ए बी बराबर डी पी हो जाए, ए बी की लेंथ डी पी के, और ए सी बराबर क्या हो जाएगी डी क्यू। एक रचना करेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, क्योंकि डी जो है ए बी से बड़ी है इस केस में, तो डी पर एक बिंदु पी और डी एफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। तो ए बी बराबर हो गया डी पी, ए सी बराबर हो गया डी क्यू। अब देखिए ए बी बराबर डी पी हो गया, ए सी बराबर डी क्यू हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, राइट, ए बी बराबर डी पी, अभी आप इसको मान ही चुके हैं, पी जो है डी पी जो है ए बी के बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी, ये तो दिया ही गया है, और ए सी बराबर डी क्यू, इसको आपने लिया है कि भैया क्यू जो है डी एफ इस प्रकार लिया कि ए सी बराबर डी क्यू और ए बी बराबर डी पी। अब इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के क्या हो गया, सर्वांग। किससे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो कोण बी है ये इस कोण के पी के बराबर हो जाएगा, राइट। एक यानी कि एक प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो गया और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर होगा। और पहले से ही दिया है कोण बी बराबर कोण ई, ये दिया गया था, और कोण सी बराबर कोण एफ, ये तो पहले से ही पता था। अभी आपने प्रूव किया कोण बी बराबर कोण पी, कैसे, त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांग सम करके कोण बी बराबर कोण पी किया और कोण सी बराबर कोण क्यू किया, एक कोण इसके बराबर कर दिया, राइट। तो जाहिर सी बात है पहले से ही कोण सी बराबर कोण एफ था, तो क्यू एफ हो गया और पी ई के बराबर हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर और कोण एफ। अब देखिए दो रेखाएं हैं, संगत कोण बराबर हो गए। जब संगत कोण बराबर हो गए
तो जाहिर सी बात है पी क्यू जो है ई एफ के क्या होगी, समांतर। पी क्यू ई एफ के समांतर हो जाएगी। संगत कोण कभी भी बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो पी क्यू ई एफ के समांतर होगी तो तुरंत थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय के लिए मैंने आपको उसमें 3 स्थितियां सिखाई थी। एक तो था डी पी बटे पी बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, और एक बताए थे डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। तो हम यही लेंगे, अगर पी क्यू ई एफ के समांतर हुआ तो हम लिख सकते हैं डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। लिख सकते हैं डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। एक जोड़कर जो प्रूफ किए थे, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, डीपी बटे डी डी क्यू बटे डी एफ। अब डीपी का मान किसके बराबर है बोलो, ए बी के। तो ए बी बटे डी बराबर डी क्यू का ए सी बटे डी एफ। सेम यही स्थिति हम इस तरफ से भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं ए बी बटे डी दूसरी भुजा को लेकर बी सी बटे ई एफ। जैसे आपने इनको लेकर आपने प्रूव किया, वैसे इसको और इसको लेकर भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। तब इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी। आपने देखिए, जैसे आपको देखिए डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ था, तो डीपी की जगह आपने ए बी रख दिया और डी क्यू की जगह ए सी रख दिया, तो आपका ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आप जैसे ए बी और ए बी ए सी को लेकर किए हुआ, उसी प्रकार ए बी और बी सी को लेकर भी कर सकते हो। ए बी बी सी तो इधर डी पी डी एफ, तो आपका आ जाएगा ए बी बटे डी, इसी प्रकार करके लिखेंगे बी सी बटे ई एफ। तीनों आपस में बराबर, पहले से संगत कोण बराबर ही थे, अब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया। अतः इस केस में भी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी। अब देखिए केस सेकंड था, जब भुजा ए बी भुजा डी से छोटी हो, तो हम इस केस के लिए डी ई पर एक बिंदु पी और डी एफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार लिए कि ए बी बराबर डी पी ए सी बराबर डी क्यू। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी पी, कोण ए बराबर कोण डी और ए सी बराबर डी क्यू। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के क्या हो गया, सर्वांग सम। सर्वांग सम हो गया तो ए वाला कोण इसके बराबर, ध्यान दीजिए ए वाला कोण पी बराबर कोण बी। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए और एक कोण इस कोण के बराबर था ही, पहले से ही दिया गया था, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, इसी प्रकार ए वाला कोण इधर बराबर हो गया, तो ये भी कोण बराबर हो गया। तो अब एक कोण इस कोण के, एक कोण इस कोण के बराबर हो गया, संगत कोण बराबर हो गए, तो पी क्यू ई एफ के समांतर। पी क्यू ई एफ के समांतर तो हम लिख सकते हैं डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, सॉरी डी पी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। अब डी पी की वैल्यू क्या है ए बी और डी क्यू की वैल्यू क्या है ए सी, तो ए बी बटे डी बराबर हो गया बी सी बटे ई एफ। तो पहले से ही पता था ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, और इसी प्रकार हम सिद्ध कर लिए ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। तो जो है आपस में बराबर हो गया। संगत कोण पहले से ही बराबर था, संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर लिया, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। केस है बच्चों, जब भुजा ए बी जो है भुजा डी से बड़ी हो। अब देखिए 3 ही केस हो सकता है, या तो ए बी डी के बराबर, या तो ए बी डी से छोटा, या तो ए बी डी से बड़ा। यानी डी से बड़ा है तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने डी को बढ़ाया और डी एफ को बढ़ाया, और इस तरीके से बढ़ाया डी को पी तक और डी एफ को क्यू तक, इस प्रकार बढ़ाया कि डी पी बराबर ए बी और ए सी बराबर जो है डी क्यू, ए बी डी पी के बराबर और ए सी डी क्यू। यानी कि डी जो है छोटा था ए बी से, ए बी बड़ा है, तो हमने डी को प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, पी तक। इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी पी और ए सी बराबर क्या हो गया डी क्यू। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में
क्या होगा, देखिए क्या दिया गया है, ए बी बराबर डी पी, कोण ए बराबर कोण डी पता ही है आपको, और ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया भाई, सम हो गया तो कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो गया, राइट। और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर। और पहले से ही पता है हमको कि कोण बी जो है कोण ई के बराबर और कोण सी कोण एफ के बराबर। तो कोण बी कोण पी के बराबर आप ये जो है अभी प्रूव किया, और पहले से पता है कोण बी कोण ई के बराबर, तो कोण ई जो है कोण पी के बराबर हो गया, कोण ई जो है कोण पी के बराबर, कोण जो एफ है वो कोण क्यू के बराबर, ये हो गया। अब ये देखिए संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ईएफ जो है पी क्यू के समांतर हो गए। ईएफ अगर पी क्यू के समांतर हो गया थेल्स प्रमेय लगेगा, क्या होगा, डीपी बटे डी, देखिए जो संगत इधर डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। डी पिछला वीडियो देखेंगे तो इसको आपको इसको दिखेगा डी क्यू बटे डी एफ। अब डीपी की वैल्यू क्या है, ए बी बटे डी बराबर डी क्यू की वैल्यू क्या है, ए सी बटे डी एफ। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। तो तीनों को बराबर कर दीजिए, ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ ए सी बटे डी। पहले संगत कोण बराबर थे, अब आपने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी। बहुत आसान है ये वाला पार्ट। देखिए बच्चों, ए बी जो है ध्यान दीजिएगा, ए बी डी से जो है बड़ा है, तो हमने डी यू को बढ़ा दिया पी तक, इस प्रकार बढ़ाया कि डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी के बराबर डी क्यू, ए बी के बराबर डी पी। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू जो नया त्रिभुज बनाया है, दोनों को सर्वांग सम कर लिया। सर्वांग सम कैसे, ए बी बराबर डी पी, कोण ए बराबर कोण डी और ए सी बराबर डी क्यू। तो साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो गए। कन्ग्रुएंट होंगे तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो जाहिर सी बात है जो कोण बी है कोण पी के बराबर हो गया, और पहले से ही हमको पता है कोण बी कोण ई के बराबर थे, दोनों बराबर, इसलिए कहा ये दोनों बराबर। संगत कोण बराबर हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि देखिए ई एफ जो है पी क्यू के समांतर हो गया, समांतर हो गया थेल्स प्रमेय लग जाएगा। तो आपने डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ, डीपी की जगह ए बी, डी क्यू की जगह ए सी रख दिए, और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। तो दोनों को बराबर कर दिए। इस तरीके से आप त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी एफ के कन्वर्ट कर लिए।